Hello, 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 hello. Hello, champions! I'm welcoming all of you to one and only amazing platform for Gujarat Board, पाल इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का आज हम मैथ्स का मस्त सा चैप्टर करवाने जा रहे हैं। और बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनका सबसे टफ चैप्टर होता है ना, ऐसे मतलब सारे सब्जेक्ट में से सबसे टफ चैप्टर, सबसे कोई दुश्मन वाला सब्जेक्ट होता है ना, तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स है। बट इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई इजी में इजी सब्जेक्ट हो ना बेटा, तो वो होता है मैथ्स। मैथ्स वो प्यार मोहब्बत वाला और इतना मक्खन वाला चैप्टर है ना बेटा, जो कोई है नहीं। तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने ये सारे चैप्टर्स को किए ना बेटा, पक्के से गारंटी दे सकता हूं मैथ्स से प्यार हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारे पिटारे के अंदर लेके आए क्लास 10th। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। डन। चलो एक्सरसाइज 4.2 में क्या दिया हुआ है हमारे सामने, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। चलो आजा, हाँ आ गया। देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे सामने होंगे उससे हमें रूट्स निकालना है। रूट्स मतलब तुम्हें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। डन। चलो ऑलरेडी आपने चैप्टर नंबर 2 में कर रखा, वही चीज यहां पे करनी है। अच्छा देखो कैसे करना है। हमारे पास है x² - 3x - 10 = 0। क्या करेंगे बेटा, हमारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है -10, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया -10। 10 को हमें तोड़ के क्या लाना है बेटा, 10 को तोड़ना है, उनका सब्ट्रैक्शन करके 3 लाना है। तो 10 कैसे आता है, 5 2 जा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है बेटा 2, 5 2 10 और 5 में से 2 चले गए तो कितना बचा 3। बस ये कर लो बेटा, x² 5x 2x - 10 = 0। चलो ग्रुपिंग कर दे, ये ग्रुप और ये ग्रुप। डन। चलो अब क्या होगा, इसमें से x कॉमन तो अंदर क्या बच गया, x - 5। इसमें से 2 कॉमन तो क्या बच गया अंदर, x - 5 = 0। ये दोनों को बाहर निकाल दो पूरा। सर जी x - 5 जो है वो पूरा बाहर आ गया और अंदर कितना बचा बेटा, x + 2। अब ये दोनों = 0 कर दो, या तो 2 0 है या राजा 2 0 है, कहो ना कहो। -5 उधर पे, x = 5, ओके, x = -2, ओके, दिस इज योर आंसर। ए बड़ी, दिस इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तोड़ लो। क्या दिया हुआ है, 2x² + 6 + x - 6 = 0। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 है ना, 12 कैसा आया माइनस, मतलब क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। एक्जैक्टली, बहुत बढ़िया। लाना कितना है 1, 4 3 12, माइनस करके कितना आया 1। अब करते हैं 2x², 4x में से 3x चला गया, x बच गया, -6 = 0। ग्रुपिंग कर लो, ग्रुपिंग कर ले, ये 2 और ये 2। चलो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2x। क्या कॉमन निकलेगा बेटा, 2x। अंदर क्या हो गया बेटा, x + 2। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, माइनस। अगर यहां कभी भी माइनस है तो माइनस तो कंपलसरी निकलेगा बाहर। माइनस बाहर निकला तो इधर बच गया x और इधर बच गया 2, साइन बदल गया। माइनस से क्या हो गया प्लस, x + 2 बाहर। अंदर क्या हो गया बेटा, 2x - 3 = 0। तो ये कह सकता हूं x + 2 = 0 हो सकता है, और तो क्या हो सकता है बेटा, 2x - 3 = 0 हो सकता है। 2 को वहां भेज दो तो क्या हो जाता है बेटा, x = -2, और वहां पे चला गया जो 3 वहां पे चला गया तो +3 और 2 डिवाइड में चला गया। ये रहा तुम्हारा आंसर, है ना। काफी आसान चीजें हैं बेटा, ये काफी आसान चीजें हैं। चलो ये चैप्टर में मुफ्त के मार्क्स आप आराम से चुरा सकते हो, कुछ भी टफ नहीं, कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है, सब आसान है, बहुत इजी है। चलो ये वाला ले लो। अब आप देख के डर जाओगे, सो रूट वाला है, क्या हो गया, ये ऐसे कैसे सॉल्व होगा। देख के लगता है डर, ऐसे लगेगा है वो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अभी देखना भी बनाता हूं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन साइड में करते हैं, 5√2 के साथ √2 कितना हो गया 2, और 5 2 क्या हो गया 10, +10 आया। दोनों कैसे बेटा, पॉजिटिव। अच्छा सर, अब देखना 10 को तोड़ना है, आंसर 7 लाना है, एडिशन 7। 5 2 10 भी होता है, और क्या होता है बेटा, 5 2 10 भी होता है, और 5 + 2 7 भी होता है। आ गया √2x²। इसको लिख सकते हैं 5x + 2x + 5√2 = 0। ग्रुपिंग कर लो,
तू दो और तू दो, हम दो, हाँ चलो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा √2x + 5। तो ये जो ब्रैकेट में निकला है ऐसा ही ब्रैकेट यहां पे भी आना चाहिए, बात समझे ना। अच्छा देखो ये 2 जो है ना, ये 2 मतलब क्या होता है सर जी, 2 मतलब होता है ना √2 और √2 का मल्टीप्लीकेशन, √2 2 बार। तो मैं कह सकता हूँ 2 में क्या है √2 है, और यहाँ पे भी √2 है, और √2 निकल गया। अगर मैं √2 बाहर निकालूं तो 2 मतलब कितना होता है बेटा, 2 मतलब 2 बार √2, तो एक √2 बाहर चला गया, अंदर कितना √2 बचा, एक √2 बचा है, ओके। और अंदर क्या बचा 5, देखो सेम आ गया, देखो ये दोनों सेम है, देखो ये और ये दोनों सेम है, क्लियर, दोनों चीजें सेम है। अब ये पूरा ब्रैकेट बाहर, अंदर क्या बचा बेटा x + √2 डन। अब इस √2x + 5 = 0, या तो ऐसे कह सकते हैं x + √2 = 0, 5 वहां पे चला गया, -5 √2 नीचे, √2 वहां पे चला गया, हो गया, ये रहा तुम्हारा आंसर। क्लियर है, काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, ये उड़ाओ सर, कैसे उड़ेगा कैसे उड़ेगा, एलसीएम लेके उड़ेगा, देखना अभी एलसीएम लेके दिखाता हूं। 2x² - x + 1/8 = 0 डन। अब 8 क्या करो, एलसीएम ले लो, ये इधर चला जाएगा, सबके नीचे 8, तो भी 8/8 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 8, सबके नीचे 8 हो गया, तो ये 16x² हो गया, ये कितना हो गया 8x, और ये +1 = 0, इसको वहां मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना हो गया 16x² - 8x + 1 = 0। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, अब देखिए 16 और 1 क्या हो गया बेटा 16 को तोड़ना है, लाना है 8, 4 4 सा किससे होता है बेटा 4 4 सा, 4 4 कितना होता है 16, और 4 + 4 8 भी होता है, लिख दो 16x², ओके सर। यहाँ पे कितना लिखोगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 4x और 4x 2 बार, देखो इसका आंसर ये बनना चाहिए, हमेशा ये याद रखना, इधर गलती मत करना, 4 तो 4 तो बहुत बार प्लस प्लस लिख दोगे, प्लस प्लस नहीं, देखो ये सिंपलीफाइज आपको करना आना चाहिए बेटा, 4 और 4 कितना होना चाहिए 8। अब क्या बना देते बेटा, ग्रुपिंग बना देते, 2 ग्रुप और 2 ग्रुप दोनों की ग्रुपिंग बन गई। चलो इसमें से कितना कॉमन निकलेगा 4x, अंदर कितना बचा बेटा 16 में से 4 चला गया, 4 बचा, x बचा -1, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा -1, तो क्या हो गया 4x - 1 = 0। अब ये 0 है, ठीक है, 4x - 1 4x - 1 पूरा बाहर, अंदर क्या बचा, इधर 4x बचा, इधर -1 बचा, मतलब यही 0 है, क्या 0 है बेटा 4x - 1 = 0, दोनों एक जैसे ही है ना, तो x वहां 1 वहां पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा +1, और 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/4, तुम्हारा अल्फा भी 1/4 है और बीटा भी 1/4 है, 1/4 2 बार है, क्लियर है। चलो दोनों रूट सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व करो, फटाफट करो, देखो सॉल्व किया, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखो कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, आओ देखिए जरा, 100x² - 20x + 1, 100x² - 20x + 1 = 0, यहां पे 100 और यहां पे कितना बेटा 1, 100 और 1 का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो आंसर कितना आएगा बेटा 100, कितना आएगा बेटा 100 को तोड़ो, +100 है मतलब एडिशन, बहुत बढ़िया, +100 है मतलब एडिशन, -100 मतलब सब्ट्रैक्शन, 100 को तोड़ के 20 लाना है, तो सीधा 10 × 10 हो गया, 10 10 100, 10 + 10 20, ये हो गया 10x² है ना, -10x + 1 = 0, एक्चुअली ना ये कंप्लीट स्क्वायर है, क्या है कंप्लीट स्क्वायर है, देखो अभी तुम्हें बताता हूं, अब इसको सॉल्व करो, इसमें से और इसमें से कॉमन, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 10x, अंदर क्या बचा बेटा 10x - 1, इसमें से -1 कॉमन, 10x - 1 = 0। चलो ये देखो ये और ये पूरा बाहर निकाल दो, पहले ये ग्रुप बनाया था ये वाला, हाँ चलो अब इसको पूरा बाहर निकाल दो, 10x - 1 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 10x और -1 है ना, तो वो एक्चुअली हो गया 10x - 1 होल स्क्वायर = 0, तो ये एक्चुअली 0 हो सकता है, 10x - 1 = 0, तो 1 को वहां भेजोगे तो कितना हो जाएगा -1 का +1, बहुत बढ़िया, और 10 डिवाइड में x = 1/10 हो गया, दो आंसर आएंगे दोनों ही, अल्फा भी तुम्हारा वही होगा, बीटा भी तुम्हारा वही होगा, कितना आ जाएगा बेटा 1/10, पिछले वाले में भी ऐसे ही था और इस वाले में भी सेम क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो ये ना x² - 45x
324 इज इक्वल टू 0। देखो ये +1 है और यहाँ पे 324, मल्टीप्लीकेशन करके बताओ कितना आया 324। अब 324 को आपको तोड़ना है, 45 लाना है, एडिशन करके 45 लाना है ना। तो इसको आपको 324 को आप ऐसे तोड़ोगे, 2 से तोड़ोगे है ना, तो कितना आ जाएगा 16 2, फिर 2 से तोड़ोगे 80 है ना, 181, फिर कितना आ जाएगा 3 3 3 27, कितना आ जाएगा 9 ऐसे। अब इसमें से आपको है ना नंबर बनाने हैं है ना, तो आप कैसे करोगे कैसे करोगे कैसे करोगे, देखो 3 2 6, 6 2 12, और ये तरफ यहाँ पे 12 हुआ, ऊपर 12, और यहाँ पे कितना है 27, 12 और 27 नहीं हुआ, 45 लाना नहीं हुआ। एक काम करो, इन तीनों को चारों को ज्वाइन कर दो, 36 हुआ, 36 4 9 36, और ये 9, 36 + 9, ऐसे आपको तोड़ मरोड़ करके थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। देखो 45 हो गया, तो आंसर कितना आया 36 + 9। देन इसी में से 2 पार्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन तो यही होगा, लेकिन एडिशन कितना होना चाहिए 45, और ये थोड़ा लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। चलो, तो x² - 36x - 9x + 324 इज इक्वल टू 0। ये डॉट नहीं है ना, ये डॉट हटा देना। चलो 324 इज इक्वल टू 0, पेयरिंग कर लो, ग्रुप बना दो, तू इसके साथ और तू इसके साथ, बाकी सारे मेरे साथ। चलो x कॉमन, x - 36, 9 9 कॉमन, x - 36 इज इक्वल टू 0। तू और तू बाहर, x - 36 बाहर, x - 9 इज इक्वल टू 0। क्या बातें क्लियर है? अच्छा, तो हो गया x - 36 इज इक्वल टू 0, या तो x - 9 इज इक्वल टू 0। तो 36 यहां जाती तो x इज इक्वल टू कितना हो जाती 36 हो जाती, जो तुम्हारी अल्फा होती, और बीटा कितना हो जाती बेटा 9 वहां पे जाती, तो बीटा इज इक्वल टू 9 हो जाती। क्या मेरी बातें तुम्हें समझ में आती? ये तुम्हारा अल्फा हो जाती और ये तुम्हारा बीटा हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोचो जरा सोचो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये। सॉल्व द गिवन एग्जांपल, इसे मुझे सॉल्व करना है 55 को। चलो, x² - 55x + 750 इज इक्वल टू 0। देन अच्छा, मुझे इसे सॉल्व करना है, 750 यहाँ पे है ना, तो इसे 55 लेना, तो पहले ऊपर ऊपर देख लो कि क्या टुकड़े हो सकते हैं। ये जो है ना, ये कितना है बेटा, इसको 25 3 75 होता है, 75 10, चलो इतने में तोड़ा, और तोड़ सकते तो और भी कर सकते, लेकिन पहले बड़े बड़े नंबर से देख लो, सीधा आंसर आ जाता है तो ठीक, नहीं आंसर आता तो हम और छोटे छोटे में तोड़ेंगे। देखो 30 और 25 कितना हो गया 55, तो आंसर यही मिल गया। सर जी 30 और 25 का मल्टीप्लीकेशन होता है 750 और एडिशन होता है 55, तो 55x² - 30x - 25x + 750 इज इक्वल टू 0। ग्रुप बना दो, ग्रुप, टू टूरू 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 टूरू, x कॉमन, x - 30 - 25 कॉमन, x - 30 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है ये पूरा बाहर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा बेटा बाहर, तो x - 30 बाहर, अंदर क्या रह गई x - 2 इज इक्वल टू 0। x - 30 इज इक्वल टू भी 0 हो सकता है, और सर जी x - 2 इज इक्वल टू भी 0 हो सकता है। 30 वहाँ पे तो x इज इक्वल टू 30, 2 वहाँ पे तो x इज इक्वल टू 2। तुम्हारा अल्फा हो गया 30, बीटा हो गया 2। क्या बातें क्लियर है? सिंपल हो गया। चलो नेक्स्ट, आओ सॉल्व करें। हमने तुमको देखा, तुमने फाइंड द नंबर हुज सम इज, मतलब मैंने 2 नंबर ले लिया, x + y, जिनका एडिशन कितना है 27 है, एंड हुज प्रोडक्ट, मतलब जिनका प्रोडक्ट कितना बेटा 182 है। अच्छा, अब क्या करें सर जी? एक काम करो, x को नीचे जाने दो, 182 डिवाइड बाय x इसमें रख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा। ध्यान से सुना, देखना x + इज इक्वल टू 27, एलसीएम ले लो, x नीचे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ऊपर कितना हो गया x² 182, नीचे x आया, नीचे क्या बचा x, इस x को यहां से काटते हुए हटा के वहां भेज दो, ये 182 था, 27x उधर ले लो, x² - 27x + 182 इज इक्वल टू 0। क्या बातें क्लियर है? हो गया। 182 को तोड़ो, 182 को आपको तोड़ना पड़ेगा है ना, 2 से तोड़ो, 9 1, 182 तोड़ दिया आपने, 91 को किससे तोड़ोगे?
हाँ 13 7 सा हो गया खत्म। अब ये तुम्हारा कितना हो गया, ये अब तुम्हें 27 लाना है, कैसे आएगा कैसे आएगा, एक काम करो 7 2 14, 14 इंटू 30, देखो आ गया आंसर। 182 को अगर मैं तोड़ू तो 182 क्या हो सकता है 13 14, दोनों का एडिशन कितना हो गया 27, एक्स स्क्वायर 13x 14x 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, तुम्हारा x कॉमन, x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। चलो अब x माइनस 13 पूरा बाहर, अंदर क्या बचा x माइनस 14। अब आप देख सकते हो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, या तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 13 को वहां भेज दो तो कितना हो गया x इज इक्वल टू 13, और 14 को वहां भेज दो तो x इज इक्वल टू 40 हो गया। लो ये ना तुम्हारा आंसर, है ना सिंपल, बहुत सिंपल है। पूरा चैप्टर एकदम मक्खन चैप्टर है बेटा, मक्खन। लो ये रहा, फाइंड टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज दिस। चलो ला देखो, कॉन्सिक्यूटिव दो नंबर लेना बेटा, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कैसे होते बेटा, एक x होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 1, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम, मतलब एक x स्क्वायर हो जाएगा और एक x प्लस 1 होल स्क्वायर, उनका सम कितना आ रहा है 365 हो गया। अब सॉल्व करना है मुझे, इसका आंसर x स्क्वायर हो गया, इसका कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 365 को यहाँ पे ले लो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये यहाँ पे आ जाएगा 365 में से एक चला गया 364 हो गया। क्या बात है समझ में आई, 2 कॉमन निकालो इसमें से, 2 कॉमन निकालो, x स्क्वायर प्लस x, 364 में से 2 चला गया, 18 दूना 36 182, 2 डिवाइड में चला गया, हो गया खत्म। बचा कितना x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। चलो अब तुम्हारे पास 182 आएंगे, अभी पिछला नंबर भी 182 ही था, याद करो 182 को आपने तोड़ा था 14 13, तो एडिशन क्या तो 27 आया था, सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा। क्यों सब्ट्रैक्शन करना है कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना 182, वो भी माइनस है, माइनस मतलब आपको क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। क्या बातें क्लियर है। चल एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x, सॉरी उल्टा लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x आएगा क्योंकि बड़े नंबर को बीच वाली साइन लगती है, माइनस 13x। चलो अब इसमें से कॉमन तुड़ुम तुड़ुम कॉमन, अब क्या करोगे x कॉमन निकालो इसमें से, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14, x प्लस 14 बाहर ले लो पूरा, x प्लस 14 साल बाहर आ गया और अंदर क्या रहेगा, अंदर आबरा का डाबरा गिली गिली छू रहेगा अंदर, x प्लस 14। अरे मेरी हैंडराइटिंग को क्या हो रहा है यार, x प्लस 14, लगता है किसी की नजर लग गई, काली नजर, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। चल x प्लस 14, या तो इसकी जगह पे 0 हो सकता है, ये बहुत खतरनाक है ना, ट्रक के पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। x माइनस 13, 14 वहां पे जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू प्लस 13, तो कौन सा नंबर होगा 13, नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा बोला था बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स, सिर्फ इंटीजर बोला तो दोनों आंसर आते हैं, इन्होंने क्या बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 13 आएगा, एक नंबर 13 होगा और एक नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा 14। क्लियर है, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत यार बेटा सब बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ तुम्हें डराया जाता है लोग कि भाई मैथ्स इतना खतरनाक होता है ना, मैथ्स इतना भारी भरकम होता है ना, कुछ नहीं होता है, सबसे दुनिया का सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट होता है मैथ्स। लोग डराते हो और आप डर को बैठा देते हो, अब मैथ्स नहीं हो गया कोई हॉरर शो हो गया, ऐसे बना दिया मैथ्स को, बकवास बना रखी बेटा यहाँ पे। मैथ्स ऐसे करो कि गर्दा उड़ा दो एकदम यार, भौकाल मचा देना चाहिए, एकदम आग लग जानी चाहिए मोहल्ले में, मैथ्स किया है ना। चलो एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा। अच्छा उसकी जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस। अच्छा बेस को मैंने x बोल दिया और इसे मैंने y बोल दिया, अगर जनरली आप क्या लेते हो b लेते हो x लेते हो ना, तो वही ले लेते, चलो x और y जरूरी है क्या, हमारी मर्जी हम कुछ भी ले लें, इसे हम b ले लेते हैं, हमने h ले लिया। अच्छा एक द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 13 है, फाइंड द अदर 2 साइड्स, 2 साइड हमें निकालनी है। अच्छा इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या दिया बेटा, जो हाइट है ना, हाइट इस 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस, बेस जो है ना उससे 7 छोटा है,
ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बस इतना मेरे को डेटा दिया हुआ, तो इसमें से आपको क्या समझ में आएगा? पहले एक इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या दिया बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको एक चीज पक्के से पता है। क्या पक्के से पता है बेटा? कि इनका है ना पाइथागोरस थ्योरम लगता है। क्या लगता है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। मतलब मैं कह सकता हूं h² + b² = 13²। अच्छा, 13 क्या स्क्वायर आता है? ऐसा कोई ट्रिपलेट याद है? हाँ सर, मुझे याद है, 12, 5, 13, ये ट्रिपलेट है पाइथागोरस का, है ना? कुछ नंबर फिक्स है, ये 12, 5 होगा तो ये 13 होगा, तो क्या इन दोनों के बीच का गैप 7 है? यही वाला क्वेश्चन है। आंसर तुम्हारे सामने, ये वाला 12 है और ये वाला 5 है। 12 में से 5 चला गया, 12 में से 7 चला गया, 5 बचा और ये 13 हो गया। आंसर तुम्हारे सामने, अभी तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है सॉल्व करने की। देखो, और h की जगह पे तुम ये रख दो, h इतना है ना, रख दो यहाँ पे 169। एक्सपांड करो इसे, b²। अच्छा सर, आगे 14b। अच्छा सर, और आगे प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। 169। इसे आगे ले लो, b² + b² 2b², 14b। इसको यहाँ पे ले लोगे तो माइनस हो जाएगा। 69 9 में से 9 और 120 बचा, -120 = 0। क्या बातें समझ में आ रही है? चलो, अब इसमें से 2 कॉमन निकालो, अंदर क्या हो जाएगा? b² - 7b और माइनस कितना हो गया यहाँ पे? चलिए बताओ, 60 = 0। अब 2 नीचे चला गया, खत्म। यहाँ पे b² - 7b - 60 = 0। 60 के टुकड़े करने, किसके टुकड़े करने बेटा? 60 के। वो भी कैसा है? देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस है, तो -60। आपका आंसर 7 आना चाहिए। 12 5 क्या आंसर आएगा बेटा? 12 5 12 में से 5 के बेटा कितना बचा? 7। चलो, तो ये तुम्हारा यहाँ पे बनेगा बेटा b²। 12 5 है ना, तो बड़ी साइन किसको देनी होगी? बड़े नंबर को। इसको बड़ा दे दिया तो इसको क्या दे देना पड़ेगा? प्लस। देखो, 12 में से 5 गया, 7 आया, आया ना? ये क्रॉस चेक कर लेना एक बार लिखने के बाद। चलो ग्रुप बना दो, ग्रुप क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? b कॉमन, b - 12, 5 कॉमन, b - 12। चलो यहाँ पे ले लो, ये तुम्हारा पूरा कॉमन, b - 12 आ गया, एक ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट कितना है? b + 5 = 0। चलो, और तुम्हारा क्या हो सकता है? b - 12 = 0 हो सकता है, या सर जी b + 5 = 0 हो सकता है। 12 वहां पे तो क्या हो जाएगा? b = 12 और 5 वहां पे, तो b = -5। तो तुम्हें ये नंबर चलेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव है। तो तुम्हारा जो बेस हो गया ना वो 12 है, और यहाँ पे लग दो, 12 में से 7 गया तो कितना आंसर है? 5। मतलब ये कितना है? 5। आंसर आ गया। है कोई टफ? कुछ भी नहीं है, एक ही बार करो, आ जाएगा। ठीक है, चलो, बहुत आसान चैप्टर बेटा। और तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ मैथ्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। मैथ्स को बेटा पहले एक बार आपको है ना, जैसे क्वेश्चन सामने आए ना, एक बार आप खुद से सॉल्व करिए, ना हो तो मेरा वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के साथ साथ कभी मत सॉल्व करिए, वीडियो देख लिया फिर खत्म हो गया, फिर से अपने दिमाग से वापस सॉल्व करिए। देख के सॉल्व करने में कोई मजा नहीं बेटा, फिर से एकदम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर गाड़ी हट के फिर देखो, फिर देखिए बिना सॉल्व करो। देखिए बिना, अगर एक बार भी आपने कर लिया ना, फिर आपका खेल बन गया, फिर आपको पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया। बहुत लोगों की आदत क्या होती है पता है? कि न्यूमेरिकल देख लेंगे, सीख लेंगे, लेकिन उसमें से सॉल्व नहीं करेंगे। अच्छा देख लिया सर, आ गया। ऐसे नहीं होता बेटा। मैथ्स कैसे होता है? मैथ्स एक बार है ना करने बैठो ना, तो एक दिन में ऐसे मान लो जैसे बोरिंग हो रहा है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैथ सॉल्व करने बैठ गए। मैथ सॉल्व करने बैठा, ऐसे लिए 2-3 चैप्टर ऐसे पूरी एक्सरसाइज से लेकर सब कुछ खत्म कर डाला, एकदम पूरा, एकदम भौकाल खत्म एकदम। 200-300 वाली पेज तो एक दिन में, एक संडे को मान लो सॉल्व करने बैठे, एक ही दिन में पूरी बुक भर जानी चाहिए ऐसे। चलो, आज का तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन है, अब देखिए ये वाला। And cottage industry produces a certain number of pottery articles in day। अच्छा, कुछ आर्टिकल्स बनाते हैं। हमें यहाँ पे नीचे ऑलरेडी स्टेटमेंट लिखे, तो हम स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं। लेट अ कॉटेज इंडस्ट्री द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन डे इज x। पर डे कितने आर्टिकल्स बनाते हैं बेटा? x। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज इज। उसका कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, उसके बारे में कुछ तो दिया गया है। was 3 more than, अच्छा 3 ज्यादा है ना? जब मैं कॉस्ट के बारे में अगर बात करूं तो कॉस्ट कितना है? 3 more than, अच्छा 3 ज्यादा है किससे? ट्वाइस द, मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल को तुमने क्या माना था? x। मतलब जो कॉस्ट है, फिर से रिपीट करते, ध्यान से सुनो, स्टेटमेंट समझना, एक काम करो, पूरा क्लियर करो फिर से, यही समझ में आना चाहिए। देखो, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन वन डे। मतलब मैंने उसे x मान लिया। क्या मान लिया? कि जो तुम्हारे आर्टिकल बन रहे वो कितने बन रहे बेटा? x पर डे। अच्छा, फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन किया गया। ऑब्जर्वेशन क्या किया गया? ध्यान से देखना। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल
मतलब इसका कॉस्ट। अच्छा जी, कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कितना है बेटा? वॉज 3 मोर, कितना ज्यादा बेटा? 3 ज्यादा है। आगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल पर डे कितने बनते थे? एक्स। प्रोड्यूस ऑन दैट डे, प्रोड्यूस ऑन दैट डे। चलो ये प्रोड्यूस ऑन दैट डे। चलो आगे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑन दैट डे वाज 90, मतलब जो कॉस्ट का आंसर कितना आ रहा है बेटा? कॉस्ट का आंसर आ रहा है 90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? ये किसकी आर्टिकल की कॉस्ट बताए बेटा? एक आर्टिकल की। पर्टिकुलर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना था बेटा? 3 मोर एंड 2x। कॉस्ट इतना है, c है, कॉस्ट c है। तो मेरे पास कितने आर्टिकल बेटा? x आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? xc। बात समझ में आई? एक आर्टिकल की कीमत बेटा 2 रुपया है, तो 10 आर्टिकल की कितनी हो जाएगी? 20। एक आर्टिकल की कॉस्ट है x, तो 10 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10x। हाँ, एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है बेटा? c, तो 10 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10c। एक आर्टिकल की कॉस्ट है c, तो x आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? xc। चलो, मतलब तुम्हारी टोटल जो कॉस्ट आ रहा है, टोटल कॉस्ट वो कितना आ रहा है बेटा? xc। कितना आ रहा है बेटा? x और c क्या था? c ये रहा, x की जगह पे x और c की जगह पे ये रहा। बस तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। क्या मीनिंग समझ में? बस यहां से अगर तुमने एक बार ये बनाना सीख गए, बस इस न्यूमेरिकल में सिर्फ इतना ही है। वर्ड्स की जो माया जाल, इस माया जाल को आपने एकदम समझ लिया ना, तो आपको एकदम भन्नाट से बन जाएगा, एकदम खतरनाक बन जाएगा ये। क्लियर है? चलो इसको बस मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, यहां पे आइए, यहीं पे सॉल्व कर डालते हैं। कितना है? x को मल्टीप्लाई करो, 3x अंदर जाएगा, 2x² इज इक्वल टू 90। अरेंज कर दो, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना है बेटा, बस काम खत्म। 90 इंटू ये हो गया, 90 इंटू 2 180। 180 को तोड़ा, हमको 3 लाना है, लेकिन 180 कैसा बेटा? माइनस आया, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 180 इंटू 15 12 कितना हो गया बेटा? 15 12, 15 और 12, 15 में से 12 गया, कितना है बेटा? 3। तो हो जाएगा, इसको तोड़ दो, 2x² 15x 12x। क्या बना दोगे बेटा? पैर 2 7 7। इसमें से x कॉमन निकलेगा, क्या बचा? 2x प्लस 15। इसमें से 12 कॉमन निकलेगा, क्या बचा? x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x प्लस 15, सॉरी नहीं निकल पाएगा, 12 नहीं निकलेगा। कितना निकलेगा बेटा? 6 निकलेगा, 6। 2x प्लस 15। चलो एक काम करो, 2x प्लस 15 बाहर आ गया, अंदर कितना आया? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करते हैं, इधर कलर पेन चेंज करते हैं। हाँ, या तो ये 0 या तो ये 0, इधर भी जगह तो इधर ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, या तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 6, तो ये वैलिड है ना? और ये नेगेटिव नंबर आएगा, तो नेगेटिव चलेगा नहीं। 15 आएगा, माइनस 15 डिवाइड बाई 2 भी चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा? माइनस 15 डिवाइड बाई 2। ये वैलिड नंबर नहीं है। बोलो क्लियर है? तो कितने आर्टिकल पर डे बन रहे बेटा? 6 आर्टिकल। कॉस्ट कितनी हो रही बेटा? 2 6 6 दूना 12, 6 2 12 12 प्लस ये 15। एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी बेटा? 15, और डेली आर्टिकल कितने बन रहे? 6। और ये देखो कॉस्ट कितनी आ रही? 90। एक आर्टिकल का अगर कॉस्ट 15 है, ऐसे 6 आर्टिकल बने, 15 6 90। आंसर आ गया तुम्हारे सामने ही है। देखो यार, 15 और 6। क्लियर है? यहां पे तुम्हारा इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में।